लगातार आपको बता दें कि नोएडा विकास प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है। सोसाइटी वासियों ने इस बात का विरोध किया। प्राधिकरण की कार्रवाई के चलते धरना दिया जा रहा है। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में लोग अतिक्रमण के खिलाफ बेहद नाराज हैं, बेहद नाराजगी बनी हुई है। प्राधिकरण की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में गुस्सा व्याप्त है, रोष है लोगों में। ये देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जब यहां पर बुलडोजर पहुंचा तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर था। सोसाइटी वासी सुबह से इस बात का विरोध कर रहे थे, प्राधिकरण के सामने हाथ पैर जोड़े, गुजारिश की, लेकिन उसके बाद भी प्राधिकरण ने एक नहीं सुनी, एक नहीं मानी और बुलडोजर चल गया शेड्स पर जो सोसाइटी वालों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए लगाया था। उनकी बहुत सारी बातें थी। उनका कहना था कि वो इसको लगाने से सेफ्टी फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये शेड्स जो उन्होंने लगाए हैं उन्हें सुरक्षा देता है, लेकिन प्राधिकरण का ये मानना था कि ये अतिक्रमण की जद में आता है और इसी की वजह से वहां पर बुलडोजर मंगाया गया और बुलडोजर चला। आप देखिए तस्वीरों में। लीगल था, बाकी के लोगों का भी लीगल है, लेकिन अगर कार्रवाई हमारे साथ उस तरह से की गई तो बाकी के सभी के साथ भी वैसे ही कार्रवाई की जाए। अब आपका क्या कहना है? अथॉरिटी की टीम अंतर है कि सबका ढाया जाए जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है? देखो, मेरा मानना ये है कि अथॉरिटी जो भी करेगी वो मान्य होगा, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ बिल्कुल भी कि मेरा तोड़ा गया है तो बाकी के लोगों का भी तोड़ा जाए, क्योंकि एक घर को तोड़ने के बाद कितनी परेशानी होती है, कितना दुख होता है, वह मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आपने मीडिया साझा किया था कि यदि मेरा तोड़ा गया है दूसरे का भी तोड़ा जाए, अगर नहीं तोड़ा जाता है दूसरे का तो हमारा बनवाया जाए। हाँ, नहीं, मेरे ग्राउंड फ्लोर के सारे लोगों ने मुझे इस चीज़ का आश्वासन दिया है और कहा है कि हम पहले दिन से भी चाहते थे कि हम आपके पास आए। जिस तरीके से सुबह से लोग विरोध कर रहे थे इसी बात का कि जो उनके बनवाए शेड्स हैं वो तोड़े ना जाए, इस पर कोई कार्रवाई ना करे प्राधिकरण, लेकिन बावजूद उसके हुआ वही जो सोसाइटी वाले नहीं चाहते थे। अतिक्रमण पर कार्रवाई हुई। नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी पर शेड्स लोगों ने लगवा रखे थे। फ्लैट वासियों ने शेड्स लगवा दिए थे ताकि उनकी सुरक्षा हो, उनको सुरक्षा की भावना यहाँ पर आए, लेकिन उन तमाम चीज़ों को दरकिनार करके उन शेड्स को हटा दिया गया। नोएडा से बड़ी खबर, अतिक्रमण पर प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया, प्राधिकरण का ये मानना है। सोसाइटी वासियों ने विरोध किया, पुलिस बल मौजूद रहा, फोर्सेस को तैनात किया गया। प्राधिकरण की कार्रवाई के चलते सुबह से ही इलाकाई लोग धरना दे रहे थे। 48 घंटे का इन्हें अल्टीमेटम मिला था, लेकिन ये माने नहीं। इनका कहना था कि जब तक, और दानिश हमारे साथ जुड़ गए इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। दानिश, हुआ वही जो लोगों ने सोचा नहीं था, बुलडोजर चल गया, अब क्या स्थिति है दानिश? बिल्कुल, देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी भी यहाँ पर बहुत जो वकील हैं वो यहाँ पर आ गए, साथ ही जो सोसाइटी के लोग हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो चल रहा है, साफ कहा जा रहा है कि ये इलीगल काम हो रहा है नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से। 7 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, 7 दिन का नोटिस नहीं दिया गया है। तो जो आपसी एक बहस है वो जारी है। हालांकि 3 से 4 जो फ्लैट हैं उनके बाहर जो अतिक्रमण था उसको तोड़ दिया गया है। वहाँ पर जो है बुलडोजर चला है। कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, वकील यहाँ पर पहुंचे, उनसे बात कर लीजिए, कर लेंगे। सब वकील साहब, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमारा गैर कानूनी काम नहीं चाहिए हमें बस। जी, क्या कह रहे हैं प्राधिकरण के अफसरान? आपसे बात करें। आप हमसे बात करने को डिमोलिशन ऑर्डर कहाँ है? क्या आपके पास है? ये कार्रवाई बगैर डिमोलिशन के ऑर्डर के हुई है। कहाँ है वो जनाब अली? कहाँ है वो हमारे जो ये अथॉरिटी के? और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको। कहाँ है ये जनाब? का है हमारे? कहाँ ये छोटे वाले जो जनाब थे? ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर इस वक्त हो रही है। बुलडोजर
रुक नहीं रहा है, बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की जो कार्यवाही है वो लगातार जारी है। अभी दूसरी तरफ ये बुलडोजर जा रहा है, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बाहर की तरफ शेड बने हुए थे वो तोड़े गए हैं। आप वो देख सकते हैं किस तरीके से बाहर की जो चीज़ें थी वो तोड़ी गई हैं। तो लगातार जो भीड़ है, एक बार मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि पूरी भीड़ दिखाएं कि जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जाहिर सी बात है, हालात जो है जब सुबह से धरना प्रदर्शन चल रहा था, लोग गेट पे बंद करके बैठे हुए थे। उनका कहना था कि यहाँ इलीगल काम करने प्राधिकरण आ रही है, लिहाजा हम गेट नहीं खोलेंगे। लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया। पुलिस बल की तैनाती के बाद यहाँ पर ये सारी कार्यवाही शुरू हुई। तो अभी भी ये कार्यवाही जारी है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने 4 फ्लैटों के जो बाहर का 3 शेड थे या फिर बाउंड्री थी उसको तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे जो वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील यहाँ पर पहुंचे, उनका कहना है कि कोई डिमोलिशन करता है तो उससे पहले नोटिस देता है और 7 दिन का समय नोटिस में होना चाहिए। ये कानूनी बात जो है जो यहाँ पर वकील साहिबान पहुंचे हैं वो यहाँ पर बता रहे हैं। फिलहाल जो नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। भारी पुलिस बल सोसाइटी के अंदर तैनात कर दिया गया है, सोसाइटी के बाहर तैनात कर दिया गया है। और अब देखना है कि हाँ, जिस तरीके से अभी बुलडोजर रोका गया है तो कभी ये आगे चलेगा या फिर नहीं चलेगा। मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखा दूं, विरोध प्रदर्शन किस रूप में यहाँ पर हो रहा है ये देखिए। बाकायदा एक जो बहस कह सकते हैं कि वो यहाँ पर हो रही है कि कार्यवाही ये कैसे करी गई। तो हालात जो बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं एक टकराव की स्थिति कह सकते हैं आप, कि टकराव की स्थिति के हालात यहाँ पर बने हुए हैं। तकरीबन 6 फ्लैट, 5 से 6 फ्लैट के था वो तोड़ा गया है। 1.5 से पौना 2 घंटा बातचीत भी हुई, चर्चा भी हुई, लेकिन कहीं ना कहीं वो कामयाब। एक मैम जा रही हैं, इनसे बात, इनके घर अभी इनके वहाँ भी एक बुलडोजर गया था। मैम, क्या आपको नोटिस मिला था या बात? कोई लीगल नोटिस नहीं है। वो अनाउंसमेंट नहीं करते हैं। हम लोग तो बाहर थे, परसों घर आए हैं, इन्होंने बोला हम 48 आवर्स में, कोई लीगल नोटिस, कोई लिखित कार्रवाई कुछ भी नहीं। मैम, ये इनका कहना है कि जो बाहर का शेड है ये इलीगल है, तो ये कैसे कह रहे हैं इलीगल है? हम तो वही बोल रहे हैं, इलीगल क्या है डिफाइन कीजिए हमें। हम 10 साल से इस सोसाइटी में है, ये तो हमने तो अभी 15 दिन पहले बनाया है ये। अभी हम 15 दिन पहले आए हैं, बाहर थे और अपने ये में हम ऊपर से गंदा गिरता है, पानी गिरता है, इसीलिए हमने प्रोटेक्शन डाली, दैट्स इट। और क्या किया हमने? इसको इलीगल कैसे कह सकते हैं? सुलह था। और ये तो बाउंड्री वॉल तो हमने ऐसे ही मिला था, हमने 4 पोल गाड़ी और हमने एक टेम्पररी स्ट्रक्चर दिया, मैंने तो कंक्रीट छत नहीं बनाया। घर तो अभी जो हमारे दर्शकों ने जो तस्वीरें देखी थी, ये इनका मकान है जो बाहर की 4 दीवारी और जो 3 शेड था। क्योंकि जैसे सुबह भी मैंने बताया था कि 3 शेड इसलिए बाहर की तरफ, ग्राउंड फ्लोर के जो लोग हैं, ऊपर से कोई चीज गिरे तो नीचे अगर कोई खड़ा हो उसको नुकसान ना हो, उस पर्पज से 3 शेड बनाई गई थी। अब यहाँ पर जो मामला टेक्निकली फंस गया है, बनाए लोगों का ये तर्क है। सुबह भी जब आप लोगों से बात कर रहे थे, कुछ महिलाओं से दानिश आप बात कर रहे थे, तो कुछ महिलाओं ने यही लॉजिक दिया कि अगर ऊपर से कोई चीज नीचे है वो किसी के ऊपर ना गिरे। कई बार बच्चे बालकनी में रहते हैं, वो भी देखते हो, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं प्रिकॉशनरी तौर पर ये शेड्स लगाए गए थे और प्राधिकरण के सामने देखा था दानिश, हमने सुबह अपनी तस्वीरें दिखाई थी, प्राधिकरण के सामने मिन्नतें की थी, लोग हाथ जोड़ते नजर आए थे, लेकिन उसके बाद भी नहीं रुके ये लोग। मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। मंदिर नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा, नहीं, आप नहीं कर सकते हो ये। नहीं यार, वो भगवान वाले आप ही प्लीज। अरे तो बात तो करेंगे ना, आप समझाइए। आप जब तक बात करेंगे आइए। परेशान हो क्या कर रही है? देखो हट गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, प्लीज, थैंक यू। अभी राम दीजिए मैडम, उसको अड़वा देंगे बाद। हाँ जी, आप तो कर देंगे। हाँ जी, आप ही छोड़ देंगे प्लीज। साथ में अड़वा देंगे। थैंक यू सो मच। और दानिश हमारे साथ मौजूद है। दानिश, यही बात सुबह भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, लोगों ने मिन्नतें की, हाथ जोड़े प्राधिकरण के सामने, लेकिन प्राधिकरण माना नहीं, प्राधिकरण झुका नहीं, कार्रवाई कर दी। इसमें अतिक्रमण जैसा क्या है? लोगों का यही सवाल है।
बिल्कुल, देखिए अब ये एक टेक्निकल पेज फंसेगा, जैसे मैंने अभी भी बताया था कि अब ये टेक्निकल इशू बनेगा और ये मामला जाएगा कोर्ट, क्योंकि जाहिर सी बात है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, ये अतिक्रमण हटाने का जो अधिकार है वो जो बायलॉज है, बायलॉज के हिसाब से बात करें, अब इस वक्त मौजूदा क्या इसमें टेक्निकल नोडा विकास प्राधिकरण पेज फंसाता है ये एक अलग इशू हो जाता है। लेकिन अगर नॉर्मल हम ग्रुप हाउसिंग बिल्डर सोसाइटी की बात करते हैं, बिल्डिंग एक्ट की बात करते हैं, तो उसमें ये अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी बिल्डर की है, ना कि नोएडा विकास प्राधिकरण की है, पहली चीज। दूसरी कि ये जो पूरे मकानात बने हैं ये अब नोएडा विकास प्राधिकरण के नहीं हैं, ये बिल्डर के हैं, बिल्डर ने रजिस्ट्री करी है यहाँ के रहने वाले लोगों की, तो ये प्रॉपर्टी उनकी बन जाती है। अगर यहाँ पे किसी तरीके का अतिक्रमण होता है तो पहले बिल्डर शिकायत करेगा नोएडा विकास प्राधिकरण में, उसके बाद ये सारे एक्शन या रिएक्शन करे जाएंगे। जिस तरीके से अब यहाँ पे वकील साहिबान पहुँचे हैं, तो ये कहना गलत ना होगा कि आने वाले वक्तों में ये जो ग्रैंड ओमेक्स में ये लड़ाई चल रही है, ये तकरार चल रही है, ये ग्रैंड ओमेक्स की लड़ाई कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट में ये मामला कहीं ना स्थितियों पर कहीं नजर आप बनाए रखिएगा, आपके पास वापस जरूर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया। रुक